Hello everyone. Welcome to new session. मैंने आजिर सेसनटा डेमो क्लास जोटा कि बीएड एक्सपीरियंस स्टूडेंट मान लगी ओके बीएड स्टूडेंट जिन मैंने ए वर्ष बीएड देवे से स्पेशली क्लासटा हम ता सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट माने देखिपारे ओके मोस्ट इम्पोर्टाट क्लासटा जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय आम जाना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केमती तैयारी है से विषय आम जाना ओके तो वीडियोटा को प्रथम रु शेष पर्यंत वीडियोटा वेरी इंपोर्टाट सेशन वीडियोटा ओके आउ प्रथम थर पर जब चैनल को आसो निहाती सब्सक्राइब टे देदेव ओके तो क्लासटा स्टार्ट करवा पे जिते आम कॉन्स्टिट्यूशनटा प्रथम तो नाला ओके किंतु कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे कौन है तैयारी करागला कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करागला तो से टाइमटा लगिला ओके इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन नाला तो आम क्रोनोलॉजिकली आम इम्पोर्टेंस इवेंट पढ़ा जोटा कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनोलॉजिकली ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय ओके फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया डाकी देथिले द फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट पुट किए एम.एन. रॉय किए देथिले एम.एन. रॉय देथिले ओके इनिशियली आमर कॉन्स्टिट्यूशन नथिला तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा पाई गोटे सभा गोटे दरकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गोटे दरकार ओके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनैबा तापर जीकरी से असेंबली रु गोटे कॉन्स्टिट्यूशनटा तैयारी करा दिबे तो सेति सर्वप्रथमे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली निहाती दरकार ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आमर गोटे हौ बोली करी प्रथमे आइडिया के देथिले पिले एम.एन. रॉयटा देथिले के देथिले एम.एन. रॉय ओके एम.एन. रॉय पुट करथिले गोटे आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो मन को क्वेश्चन आसे हु इज द फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो आइडिया किए प्रथम देथिले एम.एन. रॉय देथिले को मसिया रे 1934 मसिया रे देथिले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया ओके एम.एन. रॉय जने थिले पाइनरी ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया रो एंड एडवोकेट रेडिकल डेमोक्रेटिसिज्म ओके तापरे जे तापर कि आसला इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी टा ऑफिशियली डिक्लेयर कला कि आमको गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दरकार बोली करी एम.एन. रॉय जो कही सेटा एक्सप्लिसिटली कही ओके एक्सप्लिसिटली पुट करथिले आइडियाटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो गोटे आइडियाटा देथिले एक्सप्लिसिटली ओके किंतु ऑफिशियली डिक्लेयर करथिले बा ऑफिशियली डिमांड के करथिला इंडियन नेशनल कांग्रेस परे केबे 1935 रे Indian National Congress for the first time officially demanded a constitutional assembly to frame a Indian constitution. Okay, Indian constitution को फ्रेम करवा लगी ऑफिशियली किए डिमांड कला इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे 1935 रे ओके लेबले वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गुडा को मन रखबो एटा 1938 मसिया रे जवाहरलाल नेहरू ऑफिशियली अनाउंस्ड रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट outside interference by the forming of constitutional assembly जवाहरलाल नेहरू 1938 रे से कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली अनाउंस करथिले कि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा जाय बोली किना और कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्मेशन करवा टाइम रे विदाउट इंटरफेरेंस द आउटसाइडर ओके आउटसाइड रो कौन सी इंटरफेरेंस दरकार नहीं ना बोली ओके 19 जेहेतु 1935 रे देथिले ऑफिशियली डिक्लेयर करथिले कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस तो तुम जानथिबो 1939 पीरियड रे हमर वर्ल्ड वार चलीथिला सेकेंड वर्ल्ड वार तो सेकेंड वर्ल्ड वार समय रे काना हेतिला इंडिया को साइड रे रहिबो सेति पई चली तो से समय रे ब्रिटिश थिले जे ब्रिटिश थिले भाइस रॉय से गोटे ऑफर देथिले इंडिया को मास रे अगस्त मास रे गोटे ऑफर देथिले
ओके सेटा को कौन कहुए अगस्ट ऑफर बोली कहुए ताकू कौन कहुए बोले अगस्ट ऑफर बोली कहुए ये अगस्ट ऑफरटा 1940 रे आसला अगस्ट ऑफरटा केते मसीह आसला 1940 समय आसला तो द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश जो दौन ऑफर दौचे सेटा को एक्सेप्ट करबा पई कहिथिला बट दी भाई एटा को भाइसरय कहा समय एटा थिले से समय भाइसरय के थिले लॉर्ड लिनलिथगो थिले भाइसरय ओके से अगस्ट ऑफर देथिले बोली तो मान को क्वेश्चन आसीबा अगस्ट ऑफर टा को भाइसरय पीरियड रे एटा हेतिला अगस्ट ऑफर टा तमरो अगस्ट ऑफर हेतिला केते मसे 1940 रे बोली ए भाइसरय से समय के थिले लॉर्ड लिनलिथगो थिले के लॉर्ड लिनलिथगो थिले ओके बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियंस किंतु अगस्ट ऑफर को काना करा दिला रिजेक्ट कर दिया गला काहे कि अगस्ट ऑफर रे से माने खाली ऑफर देले कि तुम मान को इंडिपेंडेंस दे दिया बोली करी किंतु केबे देबे केबे देबे सेटा किछि स्पेशली नहीं कहि पारी माने पूरा क्लियरली से माने ऑफर रे मेंशन नहीं करि पारी तो सेति पई काना गले इंडियंस माने ताको रिजेक्ट कर देले ओके तो 1942 रे फिर थरे आउटे आसला मिशन जहाँ को क्रिप्स मिशन बोली कहुए 1942 रे फिर गोटे मिशन आसला 1942 रे कौन आसला क्रिप्स मिशन पिले मन रख 1942 रे कौन आसला क्रिप्स मिशन क्रिप्स सार टापोड स्क्रीम्स का समय आसला इंडिया को क्रिप्स मिशन भी प्रपोजल देते ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ओके सार स्टाफर्ड क्रिप्स ओके सार स्टाफर्ड क्रिप्स मध्य से कौन करते प्रपोजल देते इंडियंस मान को कि से माने गोटे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तांकर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा लागि गोटे देइथिले ओके प्रपोजल बट दे वर रिजेक्टेड बट क्रिप्स मिशन को आल्सो रिजेक्ट करा गला बिकॉज मुस्लिम लीग व्हिच इज वांटेड टू सेपरेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग माने से माने सेपरेट पाकिस्तान तैयारी करबा लागि चाहुतिले सेति लागि एटा को से माने कोन कर देले रिजेक्ट कर देथिले ओके क्रिप्स मिशन को मध्य रिजेक्ट कर देथिले तापर 1946 रे आसिथिला कैबिनेट मिशन आसिथिला ओके कैबिनेट मिशन केबे आसिथिला पहिले 1946 रे कैबिनेट मिशन ता आसिथिला ओके ए कैबिनेट मिशन प्लान वाज पुट फॉर्थ इट वाज कंसिस्ट 3 मेंबर इट वेरी इंपोर्टेंट पहिले ए तीनटा मेंबर को कैबिनेट मिशन रो तीनटा मेंबर को माने रखितबो गोटे हला पैथिक लॉरेंस आउट एवी अलेक्जेंडर आउट सार टाफोर्ड क्रिप्स पहिले ओके क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन रो 3 मेंबर को माने रखिबो तीनटा मेंबर्स को एक हला पैथिक लॉरेंस ओके 2 रे आसला तमरो अलेक्जेंडर ए भी अलेक्जेंडर ओके आ 3 रे हला तमरो किए थिले बिरे 3 रे अलेक्जेंडर परे तमरो स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले ओके स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले लॉरेंस थिले LAWRENC लॉरेंस थिले 2 रे हला अलेक्जेंडर थिले ए भी अलेक्जेंडर थिले आ 3 रे तमर थिले क्रिप्स थिले सार स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले ए 3 जण मेंबर थिले कैबिनेट मिशन रो ओके तो मान को क्वेश्चन आसे भितर के कैबिनेट मिशन रे मेंबर्स नुहे तो बोल कि तमन को क्वेश्चन आसबा ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन ए 3टा ऑप्शन देथिबा आ गोटे महात्मा गांधी को काको ऑप्शन दे देथिबा तो कहबा भितर किए तमर कैबिनेट मिशन रो मेंबर नुहंती तो ऑप्शन रे कान हबा महात्मा गांधी ऑप्शन जो देथिबा महात्मा गांधी हबा एक्सेप्ट ए 3 जण को छाड़ी किना बाकी जे भी 4th मेंबर दिया जाबा सेटा हला नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन ओके 1946 रे कैबिनेट मिशन आसला से 3 जण मेंबर थिले कैबिनेट मिशन रे ओके से कैबिनेट मिशन को मध्य एक्सेप्ट करा गला तो कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट करा गला ओके तापर कैबिनेट मिशन अनुसार गोटे कॉन्स्टिट्यूशन टा असेंबली टा कान हला फॉर्मेट हला ओके द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूशन
Constitution Assembly was constituted November 1946 according to Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan अनुसार आमर Constitution Assembly टा कौन है फॉर्मेट है कन्स्टिट्यूट है तो Constitution Assembly it was constituted 1946 बोले केबे तुम को क्वेश्चन भी आसे ओके Constitution Assembly केबे constitute होता 1946 अंडर द स्कीम ऑफ फॉर्मुलेट व्हिच प्लान कैबिनेट मिशन प्लान ओके कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार तुमर Constitution Assembly टा constitute होता मन रख ओके दिस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द Constitution Assembly was 389 इनिशियली प्ले स्ट्रेंथ केते थिला Constitution Assembly रो 389 थिला इनिशियली थिला ओके से आउट ऑफ दिस तो से भितर 296 टा थिले कण सीट अलॉटेड बाय द ब्रिटिश इंडिया ओके 296 टा ब्रिटिश इंडिया को दिया जाइतला एंड 93 सीट प्रिंसली स्टेट ओके कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार तो फॉर्मेट हला Constitution Assembly इनिशियली आमर मेंबर केते थिले Constitution Assembly टोटल स्ट्रेंथ केते थिला 389 थिला बेले टोटल स्ट्रेंथ थिला 389 थिला ए भितर 296 टा पिले थिले कोन ब्रिटिश इंडिया थिला ओके आ 93 टा के थिले प्रिंसली स्टेट थिले 93 टा पिले ओके 296 टा तमर थिले कोन ब्रिटिश इंडिया और 93 टा थिले प्रिंसली स्टेट थिले ओके each provinces and princely state was allotted seat in the proportion of their representative population तांकर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन अनुसार से मानकु अलॉटेड करागला ओके सीटा ओके रफली 1 सीट वाज अलॉटेड बाय द एवरी मिलियन ऑफ पॉपुलेशन 1 सीट अलॉटेड बाय द मिलियन एवरी मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ओके 1 मिलियन पॉपुलेशन रे गोटे सीटा अलॉटेड करागला द Constitution Assembly was partly elected and partly nominated body थिला Constitution Assembly कान थिला किछि इलेक्टेड थिला और किछि नॉमिनेटेड बॉडी थिला ओके दिस असेंबली इंक्लूड इंपोर्टेंट पर्सनालिटीज इंडिया एट दैट टाइम विथ एक्सेप्शन ऑफ महात्मा गांधी एंड एम.एन. जिन्ना तो से समय रे जेते भी पर्सनालिटी मेंबर्स माने पर्सनालिटी पर्सन मान थिले सबु इंक्लूड हितिले Constitution Assembly लागी बट महात्मा गांधी और एम.एन. जिन्ना ए दुई जन व्यक्ति थिले जे कि Constitution Assembly सहित जड़ित नथिले बिली ओके किए महात्मा गांधी और एम.एन. जिन्ना ओके दुईटा पर्सन थिले जे कि Constitution Assembly फॉर्मेशन बा Constitution रे से माने जड़ित नथिले ओके तापर आसला वर्किंग ऑफ इंडियन Constitution Assembly Constitution Assembly हेल्ड फर्स्ट मीटिंग वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पिले फर्स्ट मीटिंग केबे हितला पिले 9 डिसेंबर 1946 रहितला वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मने रखो फर्स्ट मीटिंग Constitution Assembly रो फर्स्ट मीटिंग केबे हितला 9 डिसेंबर 1946 रहितला द मुस्लिम लीग वाज बॉयकॉट द मीटिंग एंड इंस्टेड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान से मीटिंग रे कण हतला कि मुस्लिम लीग माने से माने डिमांड करथिले गोटे सेपरेट स्टेट पाकिस्तान गोटे सेपरेट हो बोली को से माने डिमांड करथिले तेणु से माने काण कले बॉयकॉट कर देथिले ओके से माने कोन कले बॉयकॉट कर देथिले तेणु से मीटिंग रे केते जण अटेंड करथिले ओनली 211 मेंबर्स टा 211 मेंबर टा ओनली अटेंड करथिले Constitution फर्स्ट मीटिंग रे ओके फर्स्ट मीटिंग रे केते जण मेंबर अटेंड करथिले 211 टा मेंबर ओके Dr. Sachidananda Sinha as the oldest member was elected as the temporary president of assembly तो से समय जेते भी मेंबर अटेंड थिले से भितरनु सबसे सीनियर मोस्ट किए थिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थिले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जने सीनियर मोस्ट थिले जेते भी मेंबर से जगह थिले से भितरु सबसे सीनियर किए थिले सचिदानंद सिन्हा तेणु सचिदानंद सिन्हा को कौन करागला गोटे टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब रे नियागला काहाकू डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब रे Constitution Assembly रो टेम्पोरारी प्रेसिडेंट बनागला ओके फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस ने काण कहे फ्रेंच प्रैक्टिस रे होचे सेनो सबुठारु ओल्डेस्ट पर्सन जी थांती तांकू से माने कोन करती प्रेसिडेंट करती फ्रेंच अनुसार
तो से फ्रेंच प्रैक्टिस को इन आम इंडिया रे इंक्लूड करागला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जोटा कि ओल्ड सबसे ओल्ड जी थिले तांकू नियागला एज ए टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब से। ओके प्ले तो लेटर डिसेंबर 11 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज दी परमानेंट प्रेसिडेंट। ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो परमानेंट प्रेसिडेंट किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 डिसेंबर 1946 रे। ओके एंड एस.सी. मुखर्जी एंड वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वाज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली रेस्पेक्टिवली। ओके पहले मन रखो कि एस.सी. मुखर्जी थिले कौन इलेक्टेड एज दी वाइस प्रेसिडेंट थिले। ओके एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. रामाकृष्णन थिले। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. रामाकृष्णन किए थिले भाइस प्रेसिडेंट थिले दुईटा भाइस प्रेसिडेंट थिले पहले एस.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. रामाकृष्णन ये दुई जन भाइस प्रेसिडेंट थिले आउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज दी प्रेसिडेंट। ओके केबे मीटिंग हितला लेटर 9 डिसेंबर 1946 रे मीटिंग हितला सही मीटिंग रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो निया गला तापरे से दुई जन को भाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे इलेक्ट करा गला जोटे गोटे होची एस.सी. मुखर्जी आ गोटे होची तमरो वी.टी. रामाकृष्णन थिले। ओके आ गोटे इन पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट काना मन रखो एटा कि सर बी.एन. राव वाज दी अपॉइंटेड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू दी असेंबली। गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो एडवाइजर हिसाब रे बी.एन. राव को अपॉइंटमेंट करागला काकू बी.एन. राव को। ओके बी.एन. राव को अपॉइंटमेंट करागला तापरे आसीथिला गोटे ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आसीथिला ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पर आसीथिला ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन केबे इंट्रोड्यूस होतिला डिसेंबर 13 1946 रे हेतिले मन रखबो कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ता केबे आसीथिला डिसेंबर 13 1946 रे याको के इंट्रोड्यूस करथिले बले जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करथिले ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को। ओके इन दी असेंबली रे से इंट्रोड्यूस करथिले इट ले डाउन द फंडामेंटल एंड फिलोसॉफिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। एटा कोन पई ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन आस्थिला ना फंडामेंटल एंड फिलोसॉफिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो स्ट्रक्चर्स को ले डाउन करबा लागि। ओके एंड इट मॉडिफाई द वर्जन फ्रॉम द प्रीएम्बल एंड प्रेजेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन इट मॉडिफाइड version forms of preamble and present constitution. Okay other function kind of addition to making of Indian constitution and enacting the ordinary law the constitutional assembly also perform following. Okay you know this first point कि it ratified the Indian membership of Indian Commonwealth in May 1949 sorry इट गोटे भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कि इट एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947 भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख इंडियन नेशनल फ्लैग को केबे एडॉप्ट करागला 22 जुलाई 1947 रे। ओके 22 जुलाई 1947 रे तमर नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करागला। ओके सेकेंड इंपोर्टेंट पॉइंट होची कि एडॉप्टेड द नेशनल एंथम जेंटा कि जनगण मन अधिक बोले कहसी सेटा को मध्य 24 1950 रे एडॉप्ट करागला जनवरी 24 आउ एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग आल्सो सेम डेट। ओके 1950 रे प्लेटा भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट दुईटा मन रखबो नेशनल एंथम आउ नेशनल सॉन्ग को केबे एडॉप्ट करागला ता सहित नेशनल फ्लैग को कोमस केबे एडॉप्ट करा जितला मन रखबो 22 जुलाई 1947 कथा जदि कहला बेले आम नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट करथिला और जनवरी 24 1950 रे आम एडॉप्ट करथिलो नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग को प्ले। ओके तापले इट वाज इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950 रे। ओके द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेड Constitutional Assembly had 11 session over the 2 years 11 month 18 day. Okay Constitutional Assembly made बा constitute करवा लगे हमको 11 month
2 years 11 month 18 days लगी आउ टोटाल केतेटा सेशन लगी 11टा सेशन लगी ओके This constitution maker had gone through the constitution of about 60 countries 60 countries रू borrow करा The total expenditure included on the making of constitution assembly was total केते expenditure हला amount was 64 lakh एतकी amount expenditure हेतिला ओके तब constitution of committees of constitution assembly केते important committee मन रहउछि ओके 8 majors committee of others 8टा importance committee मन रहउछि गोटे union power committee जे कि जवाहरलाल नेहरू थिले तांकर प्रेस चेयरमैन थिले तापरे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल रे थिले अगेन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रे थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी रे के थिले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थिले एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल एक्सक्लूड एरिया ओके एरा थिले सरदार वल्लभ भाई पटेल आउ फंडामेंटल राइट सब कमिटी इटा इंपोर्टेंट मन रख फंडामेंटल राइट रो सब कमिटी किए थिले जे.बी. कृपलानी थिले आ माइनॉरिटी सब कमिटी रे थिले एस.सी. मुखर्जी थिले ओके रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी किए थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले सीट कमिटी जवाहरलाल नेहरू थिले स्टेयरिंग कमिटी थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किए थिले जी.भी. मालभाकर थिले और स्पेशल कमिटी एग्जामिन्स ड्राफ्टिंग कमिटी थिले अल्लादी कृष्णन आयर ड्राफ्टिंग कमिटी एमंग द ऑल committees constitutional assembly the most important committee was the drafting committee was seat of August 29 1947 it was this committee that entrusted with task preparing draft of the new constitution okay member of the constitution देखो important हला डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो तापरे ता सहित एन गोपाल स्वामी आयंगर थिले आलादी कृष्णन थिले डी.आर. के मुंशी थिले शायद मोहम्मद सदवाल थिले एन मधुबाबू राव थिले टी.टी. कृष्णमाचारी थिले एई सब मेंबर माने काना थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर्स थिले माने ओके ए मेंबर्स मान को मध्य मन रखबो प्ले एग्जाम्स रे आसी ओके बी.आर. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन नवंबर 4 1948 रे फाइनल ड्राफ्ट करथिले आफ्टर 3 रीडिंग्स द मोशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑफ 26 नवंबर 1946 रे ओके तीन थर रीडिंग कला परे मोशन ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो डिक्लेयर करा गला ओके एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ही कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड 26 नवंबर 1949 रे आमे एडॉप्ट करथिले कॉन्स्टिट्यूशन को आ इनिशियली हमर प्रिएम्बुल रे 395 आर्टिकल्स थिला आ 8 शेड्यूल थिला ओके एतकिरा थिला किंतु आमे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एडॉप्ट सिना करना ए डेट रे एनफोर्समेंट को डेट रे करथिला एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्ले दुईटा पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को केबे एडॉप्ट कराइथिला आ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे एनफोर्समेंट हेतिला तो मन रखो 26 जनवरी 1930 रे हमर एनफोर्समेंट हेतिला ओके डेट सॉरी पिले मु गोटे भूल कही कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 26 नवंबर 1949 रे एडॉप्ट हेतिला किंतु हम कैम इनटू फोर्स ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैम इनटू फोर्स केबे हेतिला पिले पर कैम इनटू इफेक्ट भी कोई पारिबो तो 26 जनवरी 1950 हेतिला पिले एटा मन रखो एटा मन रखो 26 जनवरी 1950 रे कान हेतिला हमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टा कैम इनटू द फोर्स विथ इफेक्ट ओके कैम इनटू फोर्स और इफेक्ट जहाँ भी कोई पार 26 जनवरी 1950 रे हेतिला ओके आज थिला मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एते थिला इंपोर्टेंट पिले मन रखबो कि तमरो कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट के आइडिया पुट करथिले 1934 रे एम एन रॉय ता पुट करथिले
सेकेंड 1935 रे ऑफिशियली डिक्लेयर किए करथिले कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पिले ओके तापरे आमर अगस्ट ऑफर केबे आस्थिला पिले 1940 रे अगस्ट ऑफर आस्थिला ओके यार थिले किए वाइसरॉय थिले लॉर्ड लिनलिथगो थिले किए थिले लॉर्ड लिनलिथगो थिले पिले इंपोर्टेंट ता सहित आस्थिला क्रिप्स मिशन आस्थिला ओके क्रिप्स मिशन 1942 रे आस्थिला पिले क्रिप्स मिशन आल्सो रिजेक्टेड बिकॉज दी पाकिस्तान सेपरेट स्टेट हिसाब से डिमांड करागला तेणु सेटा को क्रिप्स मिशन को मध्य रिजेक्ट कर दिया गला ओके तापर आसला 1946 रे पिला आसला कोन तमर कैबिनेट मिशन आसला कैबिनेट मिशन प्लान आसला आउ से मिशनटा सक्सेसफुल हेतिला आउ से मिशन अनुसार तमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीटा फॉर्मेट हेतिला आउ तेरे 3 जण मेंबर थिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रा गुटे होचे तमर ए भी अलेक्जेंडर थिले बिले अलेक्जेंडर थिले सेकंड रे तमर थिले सार स्टाफोर्ड क्रिप्स थिले ओके 3 नंबर थिले तमर पैथिक लॉरेंस थिले बिले तीनटा ओके इंपोर्टेंट ता सहित हम नेशनल फ्लैग को एडप्ट केबे हितला 22 जुलाई 1947 रे हितला पिले 1947 रे okay these are the very important points which you are known